तो कल था थर्सडे और 19 तारीख थी। तो कल की ट्रेड दिखाते हैं क्या हमने ट्रेड ली थी। तो कल कोई ट्रेड नहीं थी। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ट्रेंड क्या था कल? बुलिश, वो साइडवेज। आज दिन बुलिश है, कल ट्रेंड था साइडवेज। ये देखो, ये कैंडल, एक मिनट ये ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कल ट्रेंड था साइडवेज। यहाँ से मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बनाता है, फिर बुलिस बनाता है। यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस है। ये कैंडल रेजिस्टेंस को सपोर्ट मतलब रिस्पेक्ट करती है। ये कैंडल रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, फिर डे लो का जो था वहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी क्रिएट हो गया, और ये कैंडल देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है इस सपोर्ट को। तो 4 आवर टाइम फ्रेम तो कल हमने आइडेंटिफाई क्या करा? ट्रेंड। ट्रेंड मतलब आइडेंटिफाई ये करा कि ट्रेंड है हमारा साइडवेज। तो कल आज के दिन जो वेडनेसडे था वो थर्सडे है। तो थर्सडे के दिन हमने कोई ट्रेड नहीं ली, इसलिए क्योंकि ट्रेंड था साइडवेज। तो बिग टाइम फ्रेम पर, अगर मीडियम टाइम फ्रेम पे जाए क्या हो रहा है, तो मीडियम टाइम फ्रेम पे हमने अपने जोन ड्रॉ करे। फिर तो फिलहाल जोन ड्रॉ करे। जब जोन को ड्रॉ करा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये आ गया सपोर्ट। अब हम वेट कर रहे थे या ये ब्रेक हो या ये ब्रेक हो। फिर इन दोनों में कोई भी एक ब्रेक नहीं होता है। और इसमें रेंज थी, एक ट्रेड करने की रेंज ये थी कि ये मैंने एक ट्रेड भी लिया था इसमें, अगर मैं बताऊं तो यहाँ मैंने फिलहाल कल कोई ट्रेड थी नहीं सेटअप के अकॉर्डिंग। यहाँ एक ट्रेड ली थी, बताऊंगा भी कैसे ली थी। तो पहले ये सब जानता हूँ इसमें क्या हुआ क्या था। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कोई ब्रेक नहीं हुआ 9:30 8:30 बजे तक। तो कोई ट्रेड नहीं मिली। और एक ट्रेंड प्लान करी थी बनाने की कि यहाँ पे हमारा एक हो गया स्मॉल सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है। जब भी रेंज होती है हमारे पास तो हम एक माइनर सपोर्ट क्रिएट करके ट्रेड ले लेते हैं। कैसे? मैं क्या सोच रहा था, ये कैंडल जो बनी थी 5:30 बजे, फिर इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में नीचे देखो वॉल्यूम आया है दबा के। तो वॉल्यूम आया है और ये रिजेक्शन कैंडल है। पहले सेलर्स प्राइस को लेके गए, फिर बायर कंट्रोल कर लिया प्राइस को और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो मेरे पास क्या है कि ये रेंज है ट्रेड करने के लिए, यहाँ से लेके इस कैंडल के क्लोजिंग तक 100 ओ 90 पिप की रेंज थी मेरे पास। 19 लिख के आ रहा है, 190 पिप की मेरे पास रेंज थी कल ट्रेड करने को। तो मैंने यहाँ ट्रेड करने को सोची। यहाँ मैंने एक एंट्री पॉइंट बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने न्यूज़ को इग्नोर कर दिया, न्यूज़ नहीं देखी उस दिन। और मार्केट में न्यूज़ आई पॉजिटिव डॉलर के लिए शायद, हाँ पॉजिटिव, यहाँ तक मेरा टारगेट था। और ये थी मेरी कुछ ट्रेड। तो उस दिन न्यूज़ आ गई, कल न्यूज़ आई, इसे हटा देते। तो कल न्यूज़ आई और हमने न्यूज़ को इग्नोर करा, देखा नहीं। तो वो डॉलर के लिए न्यूज़ तो अच्छी थी। पता नहीं कोई सी न्यूज़ थी कल, अभी दिखाता हूँ कौन सी न्यूज़ थी। डॉलर के लिए तो बढ़िया थी हमारे, और गोल्ड के लिए बैड थी। तो गोल्ड का प्राइस उस टाइम उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूव कर गया, और हमारा एफिलिएट हो गया। और बाद में मार्केट पूरा ओवरऑल जो ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग चला है, जो सेटअप मैं सोच रहा था। जैसे कल थर्सडे था ना, 19 तारीख, हाँ 7 बजे ये था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी। और ये फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पता नहीं क्या था ये। बाकी ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी, ये पॉजिटिव थी, पॉजिटिव। डॉलर के लिए पॉजिटिव, गोल्ड के लिए नेगेटिव। इसलिए ये बड़ी जो विक बनी है इतनी बड़ी, यहाँ तक, इस चार्ट को थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विक बनी है, ये न्यूज़ की कैंडल है। ठीक है, तो हमने यहाँ एंट्री ली। हमारा इस कैंडल यहाँ पे हमारा कर्सर जाए, यहाँ एसएल था, तो इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। बाद में इसने एसएल न्यूज़ के अकॉर्डिंग मूव करके बाद में ट्रेंड अपने आप हमारे टारगेट तक ये चला गया। तो यही थी कल की ट्रेड। कल कोई ट्रेड नहीं थी फिलहाल। ये तो मैं, और उसकी अनदर लेवल का सेटअप है जो एक्सपीरियंस से, मतलब ट्रेड करने से पता चलेगा। फिलहाल इसमें वर्क करा, लेकिन न्यूज़ नहीं देखी हमने, हमें ट्रेड नहीं लेने चाहिए थी।
बाद में लेते, जब बाद में ये कैंडल क्लोज होती। तो कल कोई ट्रेड व्रेड थी नहीं, कल का ये था सिंपल। और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ।